जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और देखिए, बिहार बीपीएससी वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका कि डेट भी शेड्यूल आ चुकी है 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक, जो कि पहले 7 से लेकर 16 था, जिसको कि रीशेड्यूल किया गया, कुछ डेट में चेंजेस लाया। ठीक है, अब जो है 7 दिसंबर से लेके आपका 15 दिसंबर तक होगा। ठीक है, तो उसका जो है हम 9-10 का जो है मैथ के पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसमें जो है 120 क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार, जिसमें कि 80 क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट से, अर्थात आज हम मैथ का करेंगे तो 80 जो है मैथ से था, और 40 क्वेश्चन जो था आपका जनरल स्टडीज, अर्थात उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट, साइंस, सारी चीज़ था। तो हम लोग जो है, ठीक है, इस 80 के साथ साथ ये 40 क्वेश्चन जो है सभी जितने भी शिफ्ट है, ठीक है, वो चाहे 1 to 5 का हो, 9-10 का हो, 11-12 का हो, ठीक है, सब में सेम समान अध्ययन का पेपर था, सबका डिस्कस करेंगे। तो आज जो है हम लोग ये 80 क्वेश्चन में से, ठीक है, 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बार में यदि 80 क्वेश्चन हम लाते हैं तो बहुत लंबा चल जाएगा, जो कि आपके लिए भी उबाऊ होगा। ठीक है, तो चलिए बिना विलंब किए कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कि किसी ठोस को एक आकृति से दूसरे आकृति में बदलने के दौरान ठोस का आयतन क्या होगा? घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ेगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, कोई भी ठोस है, ठीक है, सपोज कि ये इस शेप में है, क्यूब शेप में है, ठीक है। हाँ, अब जो है इसको आप सपोज कि आप स्फेयर में ला दीजिए, ठीक है, आपका घन में है, ठीक है, आप जो है, हाँ, स्फेयर में ला दीजिए, गोला में ला दीजिए, तो देखिए इसका शेप भले चेंज होगा, ठीक है, अर्थात इसका जो है सरफेस एरिया, अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल भले चेंज हो, लेकिन इसका जो है वॉल्यूम, अर्थात आयतन जो है वो चेंज नहीं करता है। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं करता, अर्थात इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, हाँ, इसी तरह से एक क्वेश्चन और आता है जो कि आपका समान अध्ययन में आएगा, कि कोई वस्तु, ठीक है, सपोज कि अभी पृथ्वी पे है, जिसका कि मास अभी, ठीक है, m का वैल्यू कुछ दिया रहेगा, m1 है, ठीक है, अब उसी को यदि चंद्रमा पे ले जाएं तो चंद्रमा पे क्या होगा कि g का वैल्यू यदि, ठीक है, पृथ्वी पे ये है, तब वहाँ पे जाके कुछ चेंजेज हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे देखिए, दोनों पे, पृथ्वी पे, अर्थ पे और मून पे, दोनों पे वेट चेंज हो सकता है, लेकिन मास में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो आपको जो है दे देगा किसी आदमी का मास पृथ्वी पे इतना है, तो वहाँ पे जाके कितना होगा, तो वो अनचेंज रहता है। ठीक है, सेम इसी तरह का है। हाँ, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है आपका कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 150 बादाम की बर्फियां हैं। वह उनमें से इस तरह ढेर बनाता है कि प्रत्येक ढेर में उनकी संख्या समान हो और वे ट्रे का कम से कम क्षेत्र घेरे। इस प्रकार बनने वाले ढेरों की संख्या। ठीक है, तो इसमें देखिए थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। तो देखिए टोटल जो है काजू की बर्फियां है कितना, तो देखिए 420 और प्लस 150, तो कितना हो जाएगा, 0, 7 और 5, 57। ठीक है, 570, अर्थात जो है देखेंगे कि 570, ठीक है, अभी 0 को हटा दीजिए, ये 57 लेके चलते हैं, जिसमें कि भाग देना आसान होगा। किससे भाग लगता है? 17 से लगता है, क्योंकि देखिए ढेर है तो कुछ ना कुछ संख्या में होगा, क्योंकि समान, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि समान संख्या में हो। ठीक है, तो समान संख्या में हो और जितना भी ढेर हो, ठीक है, हाँ, तो ये टोटल जो है, ये टोटल आपका नंबर हो गया। तो देखेंगे जिससे पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है, हाँ, तो वही आंसर हो जाएगा। 17 से जो है इसमें भाग लगता है, नहीं लगता, अर्थात नहीं। 19 से लगता है, हाँ, 19 से लगता है। 18 से लगता है, नहीं लगता, अर्थात 19 तिया 57, अर्थात जो है, हाँ, आपका आंसर यही होगा, 19 तिया 57। यदि इसको 19 से भाग देंगे, हाँ, तो टोटल जो है 30-30 का आपका जो है 30-30 का, आप जो है इस दोनों का एचसीएफ भी लेंगे तो एचसीएफ भी आपका जो है 30 ही आएगा। ठीक है, 30-30 का होगा और टोटल 19 ढेर होगा। ठीक है, अर्थात आपका आंसर जो है बी हो जाएगा। इसमें इतना टाइम नहीं देना था, बस दोनों को जोड़ना था, देख लेंगे कि किससे कट रहा है। स्मार्ट वे में सॉल्यूशन आपको वहाँ पे करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपको थोड़ा कम टाइम में सोल्व करना होगा अपना दिमाग लगा के। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पे देखिए, माना कि x + 2y + 4 = 2। ठीक है, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है लीनियर, और दूसरा है -4x + 2y - 3 = 0। ठीक है, कहते दो सरल रेखाओं के समीकरण है, तब डैश, अर्थात वे समांतर हैं, वे दोनों मूल बिंदु से होकर जाती है, वे एक बिंदु से होकर जाती है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले वे समांतर है। ठीक है, समांतर के लिए जो है देखिए एक लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y = mx + c। ठीक
ठीक है। यहाँ पे c कांस्टेंट है, m जो है ये स्लोप को बताता है, ठीक है, ढाल स्लोप। यदि दो इक्वेशन का m बराबर हो तो वो आपस में, ठीक है, समांतर होता है। ये m स्लोप बराबर हो तो दोनों का स्लोप हम निकाल लेते हैं, ठीक है। पहला इक्वेशन जो है आपका, ठीक है, y को इस साइड रखें, पहला एक बार लिख लेते हैं, x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें 2y इक्वल टू हो जाएगा आपका -x और -4, अर्थात y इक्वल टू हो जाएगा क्या आपका -1/2x और ये -2, अर्थात यहाँ पे स्लोप ये हो गया c का वैल्यू और ये हो गया आपका स्लोप -1/1/2, ठीक है, अर्थात -1/2 ये आपका स्लोप हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं m इक्वल टू क्या है, m इक्वल टू 1/2। अब दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दूसरा इक्वेशन है आपका कि -4x प्लस 2y इक्वल -3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें 2y इक्वल टू हो जाएगा आपका, -3 है तो प्लस हो जाएगा, अर्थात 4x प्लस 3 और y इक्वल टू हो जाएगा क्या, ये 2 इधर आएगा तो 4 में भाग लेगा तो कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस 3/2, अर्थात यहाँ पे ये स्लोप है 2, अर्थात देखिए m1 जो है आपका -1/2 और आपका m2 जो है +2, ठीक है। तो क्या ये दोनों आपस में समान है, नहीं है समान, अर्थात जो है आपका, हाँ, वे समांतर नहीं होगा, ठीक है। तो समांतर नहीं होगा तो आपका ये भी ऑप्शन नहीं होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक भी नहीं होगा, अर्थात अब दोनों मूल बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक है। हाँ, दोनों मूल बिंदु से होकर गुजरती है, एक मूल बिंदु से होकर गुजरती है। अब देखिए इसमें एक को चेक करेंगे तो दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए इसमें जो है मूल बिंदु हम लोग ऑरिजिन को कहते हैं, ठीक है। सपोज कि वो 0 0 है, ठीक है। हाँ, मूल बिंदु 0 0 होता है तो मूल बिंदु से गुजरेगा तो ये जो है ऑरिजिन इस दोनों समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। क्या देखते हैं 0 0 पुट करने पे 0 आता है। यहाँ पे जब x और y की जगह पे 0 रखेंगे तो इसमें 4, ठीक है, अर्थात सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 0 नहीं हो रहा है। और इसमें भी पुट करेंगे तो इसमें -3, अर्थात जो है, हाँ, दोनों मूल बिंदु से होकर नहीं गुजरती है। और जब दोनों नहीं गुजरती है तो एक जो है मूल बिंदु से होकर कैसे गुजरेगी, जब दोनों नहीं है गुजरता है तो ये भी नहीं होगा, अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 5 नंबर ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, 5वां नंबर, ठीक है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। आगे है कि प्रीतम और राणा एक गोलाकार खेल के मैदान के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। अब प्रीतम एक चक्कर लगाने में 16 मिनट लेता है जबकि राणा 20 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। यदि दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलना शुरू करता है तो वो प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेगा, ठीक है। इस तरह का है, ठीक है। हाँ, सेम बिंदु से चलना करता है, दोनों के स्पीड में वेरिएशन है। एक जो है 16 मिनट लेता है एक चक्कर में, दूसरा 20 मिनट तक। कुछ नहीं करना है, दोनों का क्या करना है आपका, हाँ, एलसीएम निकाल देना है। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, इसी में देख लीजिए 16 से कौन कटता है, ये कटता है, ये भी कटता है, ये नहीं कटता है, ठीक है। अब 20 से कौन कटता है, ये नहीं कटता, अर्थात एक ही बचा आपका जो है, हाँ, अर्थात 16 और 20 का एलसीएम नहीं निकालने लगेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आप कोशिश कीजिए कि ऑप्शन से देने का, अर्थात आपका आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है। या तो आप जो है 16 और 20 को गुणनखंड विधि, या हाँ, जैसे भी हो, आप जैसे एलसीएम जानते हैं उस तरह से जो है आप इसका एलसीएम निकाल के वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए ये सवाल है कि 3 बिंदु ए बी सी, ठीक है, कार्टेशियन निर्देशांक क्रमशः 1 -1 3 -4 5 -7 है और तब ट्रेंगल ए बी सी है, क्या है, समद्विबाहु या समबाहु या समकोण या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इस तरह से ट्रेंगल है, ट्रेंगल का ये वर्टेक्स है ए बी सी, इसी का नाम ए दे दीजिए, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि सबसे पहले साइड निकालते हैं, तब तो पता चलेगा कि यदि 2 भुजा बराबर होगा, समद्विबाहु सभी भुजा बराबर होगा तो समबाहु, ठीक है। हाँ, और 2 भुजे के स्क्वायर तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा तो समकोण हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जो कि हम लोग विकर्ण निकालते हैं तो सबसे पहले दूरी निकालते हैं। दूरी निकालने के लिए फार्मूला होता है डी, दूरी इक्वल टू होता है आपका x1 घटाओ x2 या x2 घटाओ x1, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। x1 घटाओ x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 घटाओ y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है आपका फॉर्मूला, इसी पे आपको बैठा देना है। तो आपका ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू √1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 आपका माइनस, ठीक है, आपका -4 है का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है, +4 और ये -1 3 3 का स्क्वायर 9 और ये 3 माइनस में है
और 1 प्लस में है 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 9 4 13, अर्थात ये जो है आपका रूट अंडर 13 हो जाएगा। आपका ए बी जो है रूट अंडर 13, ए बी जो है आपका रूट अंडर 13 आ रहा है ए बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब बी सी निकाल लेते हैं हम लोग। बी सी जो है आपका क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी देख लीजिए, 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, देन आफ्टर ये प्लस 7 हो जाएगा, माइनस 4 3 3 3 9 4 3 9 9 4 13, अर्थात ये भी आपका रूट अंडर 13, अर्थात एक और आ गया आपका रूट अंडर 13 बी सी। सी ए निकाल लीजिए। सी ए जो है आपका रूट अंडर 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 5 माइनस 1 4 4 चौके 16। ठीक है, आप प्लस ये प्लस हो जाएगा, अर्थात 6 6 छाके 36, और दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा 52, 13 चौके 52, अर्थात 2 रूट 13। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि देखिए आपका ए बी जो आया है, ए बी आपका आया है रूट अंडर 13, और बी सी जो आया है आपका रूट अंडर 13, और सी ए जो आया है 2 रूट 13। अब यहाँ पे देखिए आप जो है हर बार में गलती हो सकता है कि देखिए यहाँ पे 2 भुजा बराबर है और ऑप्शन में भी समद्विबाहु है, तो आप जो है इसमें 95% स्टूडेंट समद्विबाहु मार के चले जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और होता है ट्रायंगल का रूल कि 2 भुजाओं का सम, कोई भी 2 भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, बराबर नहीं, हमेशा बड़ा होना चाहिए। जब इस दोनों को जोड़ेंगे रूट 13 प्लस रूट 13 तो क्या होगा 2 रूट 13, जो कि ए बी प्लस बी सी का सम है जो सी ए के बराबर है, अर्थात ये ट्रायंगल नहीं हो सकता है। ट्रायंगल का रूल ही कहता है त्रिभुज के 2 भुजाओं का सम हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, इसीलिए हर बार में नहीं मारना है। 2 भुजा बराबर आ गया तो आप ए मार के नहीं चल आइएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे जो है 99% स्टूडेंट जो है गलत कर बैठेगा, 2 भुजा रूट थ्री आया तो समद्विबाहु मार के चले जाएगा। नहीं, यहाँ पे ट्रायंगल का और भी रूल चेक कर लेंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पे ओबे नहीं हो रहा था, इसीलिए इसमें आपका ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, इसीलिए थोड़ा टाइम भी लगा ठीक है आपको बताने में। तो चलिए आज इतना ही, फिर से मिलेंगे इसी तरह का और आगे 9 10 का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2 से 3 दिन में सारा हम खत्म कर देंगे, और इससे आपको एग्जैक्ट जो है पैटर्न पता चल जाएगा, लेवल पता चल जाएगा, और हर एक जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बताएंगे उसका बेसिक्स भी आपको दे देंगे। तो चलिए आज इतना ही, धन्यवाद।